प्राइवेटाइजेशन का मतलब विकास नहीं, व्यापार है। 900 साल की गुलामी को उखाड़ फेंका तो 76 साल के काले अंग्रेजों की क्या औकात। आप आगे आगे, जूता पीछे पीछे होगा। पाप और अंत की अब सीमाएं बढ़ चुकी हैं। सबसे पहले राजनेताओं को बदलना होगा। शहीदों के स्थान पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ नाम से वोट लेने के लिए। कोई राजनीतिक दल यह घोषणा करेगा कि पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों की भत्ते बंद किए जाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज यहां कोई नेता नहीं आया। क्या स्वतंत्रता में शहीद भगत सिंह का हिस्सा नहीं था? इस स्थान की सफाई लगभग 10 दिनों से नहीं है। कैमरामैन एक बार, भाई साहब आएंगे, एक बार दिखाएंगे। नहीं, लाइव में दिखाओ ना। हाँ, सारा दिखाओ कि शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर लगभग 10 दिनों से सफाई नहीं हुई। लगता है कि महीनों से कोई नहीं आया, क्योंकि चिड़िया और पक्षियों की गंदगी इनके मुख और माथे पर है, स्पष्ट आ रही है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी ऐसी कोई पार्टी जन्म ले कि हम आने वाले चुनाव में उनको टिकट नहीं देंगे जो अपराधी हैं, उनको टिकट नहीं देंगे जिनका बच्चा सेना में नहीं है। लाखों लोगों के हाथ में तिरंगा लहराता हुआ बता रहा है, कोई इनके हाथ में तिरंगा देकर अगर गद्दारी करेगा तो यह जितने तिरंगे हाथों में हैं, ये सारे भगत सिंह बनकर एक दिन आपको छोड़ देंगे नहीं। स्वतंत्रता के मायने क्या है? क्या स्वतंत्रता तिरंगे हाथ में लेकर फहराने से है? क्या शहरों में जगमग लाइट लगाने से है? क्या देशभक्ति तिरंगे को उठाने कर भारत माता की जय बोलने से है? क्या सरकारों का यह दायित्व पूरा हो गया? नहीं साथियों, आज हम आपको वो चीज दिखाएंगे। जहां हम खड़े हुए हैं, यह शहीदों का स्थान बनाया गया है। शहीदों के स्थान पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ लाभ लेने के लिए, उसके त्याग का, उसके बलिदान का नाम से वोट लेने के लिए। आज यह प्रत्यक्ष है। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज यहां कोई नेता नहीं आया। क्या स्वतंत्रता में शहीद भगत सिंह का हिस्सा नहीं था? यह प्रमाण है कि आज यहां कोई नहीं आया, क्योंकि इस स्थान की सफाई लगभग 10 दिनों से ऐसा लगता है नहीं है। कैमरामैन एक बार, भाई साहब आएंगे, दिखाएंगे स्थिति क्या है यहाँ की स्थिति दिखाएंगे एक बार लाइव में भी। विपिन जी आप कैमरा ले आओ, एक बार दिखाएंगे। नहीं, लाइव में दिखाओ ना। हाँ, सारा दिखाओ कि शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर लगभग 10 दिनों से सफाई नहीं हुई। लगता है कि महीनों से कोई नहीं आया, क्योंकि चिड़िया और पक्षियों की गंदगी इनके मुख और माथे पर है, स्पष्ट आ रही है। आज इस अवसर पर यहाँ किसी नेता, किसी पार्टी के किसी व्यक्ति ने आना उचित नहीं समझा। उनको लगा होगा कि यहाँ से वोट नहीं मिलेंगी, यहाँ से कोई फायदा नहीं होगा। 76 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि भारत में तिरंगों की लहर आई, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, जनता को बहुत उम्मीद थी कि 76 साल में ऐसा एक पहली बार कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक दल यह घोषणा करेगा कि पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों की भत्ते बंद किए जाएं। कोई पार्टी, कोई नेता यह घोषणा करेगी कि राजनीति में आने के बाद उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी का, उस व्यक्ति द्वारा कमाई अर्जित की गई संपत्ति का हिसाब होगा। या कोई पार्टी, कोई नेता यह कसम लेगा, यह शपथ लेगा कि मैं सरकारी सुविधा का परित्याग करूंगा। सभी को पता है कि सरकार में कोई नेता आ जाता है, 5 साल के बाद उसके पास इतनी संपत्ति होती है, इतनी प्रॉपर्टी होती है कि 3 पीढ़ी न जाने कितने समय तक वो बैठकर खा सकता है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन गलत किया गया। आज शिक्षा कुछ चंद लोगों के हाथों में है, 80% राजनेताओं के हाथों में है। शिक्षा का स्तर गिर चुका है। स्वास्थ्य, हॉस्पिटल 2 रुपए की दवाई 200 रुपए में मिलती है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को
इंश्योरेंस के नाम पर पैनल में डालकर लूट मचाई जा रही है। गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता। कागजों में, खातों में बहुत सारी सुविधाएं हैं, नाम मात्र की है। सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए या उन लोगों के लिए है जो पद के अधिकारी हैं। सबसे पहले राजनेताओं को बदलना होगा। हम चाहते हैं ऐसी कोई पार्टी जन्म ले, ऐसी कोई पार्टी घोषणा करे कि हम आने वाले चुनाव में उनको टिकट नहीं देंगे जो अपराधी हैं, उनको टिकट नहीं देंगे जिनका बच्चा सेना में नहीं है। हर राजनीतिक परिवार से एक बच्चा सेना में होना चाहिए। हर अधिकारी और राजनेता के बच्चे सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने चाहिए। तब इस देश का भला हो सकता है। आज़ादी के असली मायने, कोई तो बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है। सरकारें आंकड़ों के बजाय धरातल पे अगर काम करें, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, 76 साल का इतिहास और 76 साल आज़ादी के, सभी पार्टियां इसमें दोषी हैं। आज हमारा भारत ज़्यादा हंसने की बात नहीं है, खुश होने की बात नहीं है। गरीब आज मजदूरी, रोजगार नहीं है, बहुत ज़्यादा रोजगार की। अब कोई बोलता है कि प्राइवेट बिजनेस है। क्यों किया जाता है प्राइवेटेशन? किस लिए? कुछ चंद घरों को फायदा पहुंचाने के लिए? क्यों सरकार व्यापार कर रही है? प्राइवेटेशन का मतलब व्यापार, और कोई भी व्यापारी जनता का हित नहीं कर सकता। प्राइवेटेशन का मतलब विकास नहीं, व्यापार है। ये तिरंगा यात्राएं, ये तिरंगा बता रहा है, लाखों लोगों के हाथ में तिरंगा लहराता हुआ बता रहा है कि कोई इनकी भावना से खेलेगा, कोई इनके साथ अगर मक्कारी करेगा, कोई इनके हाथ में तिरंगा देकर अगर गद्दारी करेगा, तो यह जितने तिरंगे हाथों में हैं, ये सारे भगत सिंह बनकर एक दिन आपको छोड़ देंगे नहीं। वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान का युवा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे 7,28,000 लोगों ने बलिदान देकर 900 साल की गुलामी को उखाड़ फेंका, तो 76 साल के काले अंग्रेजों की क्या औकात जिस दिन युवा ठान लेगा कि इनको भगाना है। निसंदेह आप आगे आगे, जूता पीछे पीछे होगा। पाप और अंत की अब सीमाएं बढ़ चुकी हैं। साथियों, अगर नहीं संभले, अगर नहीं हमारे इसी तरह जातीय दंगे, धार्मिक उन्माद होते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर से भगत सिंह आएगा और आपके पापों का, आपके भेदभाव का, आपकी चालाकियों का, आपके लिए वोट के लिए किए गए पाखंड का एक एक हिसाब गिन गिन कर लिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की।